जय जगन्नाथ जी की। जय जगन्नाथ जी की। साथियों, आज की चर्चा का विषय एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही घृणित और पापपूर्ण है। वह है शराब। जी हाँ, शराब है ना, थोड़ा अटपटा सा विषय। आज हमारे समाज ऐसे दलदल में जा रहा है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही बुरा परिणाम होता है। जहाँ शराब होती है वहाँ कलयुग का वास होता है। ये सब तो आपने भागवत में सुना ही होगा। जब राजा परीक्षित से कलयुग ने अपने रहने के लिए स्थान मांगा तो 4 जगह थी, उनमें से शराब भी थी कि जहाँ शराब होगी वहाँ कलयुग का वास होगा। तो जिस घर में शराब होती है कलयुग का वहाँ वास होता है। आज के समय में इतनी भागवत होती है, सुनते सब हैं, लेकिन कितने लोग सुधर पाते हैं। जो व्यक्ति शराब पीता है वो कितने ही धर्म कर्म कर ले, उसका कोई फल नहीं मिलता। कितने ही पूजा पाठ कर ले, कितना ही मंत्र जप ले, उसका कोई फल नहीं मिलता। क्यों वो लोग दुखी हैं? इतनी पूजा करने के बाद भी क्यों लोग दुखी हैं? वो लोग क्योंकि उसका फल तो उन्हें मिलता ही नहीं। तो आप पूछेंगे तो उसका फल जाता कहाँ है जो हम इतना धर्म कर्म करते हैं? तो साथियों, उसका फल जाता है राजा बलि के खाते में। आपने भागवत में सुना होगा या तो आपने सुना नहीं होगा। तो राजा बलि ने भगवान नारायण से कहा भी था, जो लोग ऐसे हैं उनका फल राजा बलि के खाते में जाए। ये भगवान नारायण ने उनको वरदान भी दिया था। आज के समय में इतनी भागवत होती है, अगर भगवान चाहें, अगर ढंग से आचार विचार सही हो, खान पान सही हो, तो भगवान भी इस समय प्रकट, साक्षात रूप से भगवान नारायण प्रकट हो सकते हैं। लेकिन हमारा वातावरण, घर का वातावरण, हमारा खान पान सही नहीं है। आज के समय में बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन कहाँ चली गई उनकी कथाओं का फल? तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। जिस घर में भागवत होती है, जिस घर में भागवत होती है, अगर वो शराबी हो, मांसाहार करता हो, तो जैसे इस भागवत पूरी हुई दूसरे दिन से वो भी शराब पीना शुरू कर देता है, मांसाहार शुरू कर देता है। उसका जीवन तो सुधरता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि ये सब पाप है। मैं कथावाचक जैसे महाराज जी से भी प्रार्थना करती हूँ और बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही हूँ और कह रही हूँ उनसे कि क्यों नहीं आप सब अपनी अपनी कथाओं में नरकों का वर्णन करते हैं, जबकि भागवत में नरकों का वर्णन भी तो है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं तो अधिकतर सब लोग जानते हैं, लेकिन नरकों का वर्णन आप सब नहीं करते। इसलिए समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता, समाज में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती। ये सब कथावाचक जैसे महाराज जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सब इन कथाओं, इन नरकों का वर्णन भी अपनी कथाओं में करें। बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कथा करने का, इतना समय लगता है, लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। ऐसा इंसान जो शराब पीता है तो मृत्यु के पश्चात यमदूत उसके मुंह में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उसको कठोर यातनाएं दी जाती हैं। अरे यमदूत तो उनका काम यही है कि दंड देना, उनके मन में कोई दया नहीं। आप सोचेंगे कि जब हम मर जाते हैं तो किसको क्या पता कि हम कहाँ गए, लेकिन एक यातना दे शरीर मिलता है मरने के बाद, वो सब ये सजाएं भुगतता है, हम लोगों को दिखती नहीं है। लेकिन गरुड़ पुराण में भरा पड़ा है कि उनको कैसी यातनाएं दी जाती हैं। स्वयं भागवत में भी इन सब का वर्णन है। तो वो यमदूत बड़े निष्ठुर हैं, उनके मन में कोई दया नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उन्हें दंड देने का अधिकार है, इसलिए वो दंड ही देते हैं। उनके मन में कोई दया नहीं होती और लोहे को पिघलाकर उनके मुंह में डालते हैं कि लो, जिस स्वाद के तुमने मदिरा का पान किया, अब यह गरम गरम लो आप पियो। और हजारों वर्षों तक यह काम रहता है उनका, और हजारों वर्षों तक वह नरक की यातना भुगतता है। फिर उसका जन्म किस योनि में होता है? सुना है आपने कभी? उसका जन्म होता है कुत्ते का, और मेंढक की योनि में उसका जन्म होता है। भगवान ने हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति में जन्म दिया, और उस जाति की ऐसी दुर्दशा, क्या आप मनुष्य होने के लायक हैं? हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? आज शादी, मुंडन, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों में
मदिरा का सेवन होता है, जबकि वहाँ ऋग्वेद के मंत्र बोले जाते हैं। ब्राह्मण लोग ऋग्वेद के मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों को कोई सुनता नहीं, और फिर वहाँ ऐसे अपवित्रता रखी जाती है, तो उनका फल भी उन ऋग्वेद कितने महान हैं वो वेद के मंत्र, लेकिन उनका कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वातावरण ही दूषित है, तो उनका फल मिलेगा कहाँ से। जो हम करते हैं वही तो हमारे बच्चे सीखते हैं। उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, उन्हें कि बच्चे देख रहे हैं या स्त्री समाज देख रहा है, कोई शर्मिंदगी नहीं। हमने ऐसे घरों को भी देखा है जो शराब के नशे में अपनी पत्नी बच्चों को गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं। बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं, लेकिन उन्हें ऐसी परवाह नहीं, बस उन्हें तो अपनी शराब पीने से मतलब है। ऐसे लोग समाज में कलंक हैं जो शराब पीते हैं। जो शराब पीता है उसके मन में और उसकी वाणी में उनका अस्तित्व नहीं रहता, मतलब वो सोचने समझने की शक्ति उनकी खराब हो जाती है। इसलिए तो उनके मुंह में जो आता है बोल देते हैं। किसी का अपमान करना हो नहीं झिझकते। यहाँ तक कि जितने भी अपराध होते हैं सब शराब के नशे में ही तो होते हैं। जो शराब पीता है वह श्राद्ध में जीवने के अधिकारी नहीं होता, लेकिन वो भी पंक्ति में बैठकर भोजन करता है। पितृजन ऐसे लोगों को देखकर नाराज हो जाते हैं और वे श्राद्ध को स्वीकार ही नहीं करते और बिना श्राद्ध के स्वीकार के ही वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ये सब काम किसका था बताने का? यह सब काम था हमारे पुरोहित समाज का। उनका क्या कर्तव्य था? वो बताते नहीं अपने जजमानों को कि ये सब बुरा है, इसको छोड़ दो। घर अपवित्र हो जाता है, उस घर में देवता स्वीकार कहाँ से करेंगे, पितृ स्वीकार कहाँ से करेंगे ऐसे अन्न को? वो घर तो अपवित्र ही है। पुरोहित समाज भी मौन है, समझ में नहीं आता क्यों मौन है, क्यों अपने जजमानों को शिक्षा नहीं देते। लेकिन ऐसे घरों में पूजा करने का और दक्षिणा लेकर उनका भी तो कल्याण नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण दोनों का कल्याण करता है, अपना भी और अपने जजमान का। अब आई है बारी मांसाहार की बारी। तो जो लोग मांस खाते हैं तो उनको भी कठोर दंड दिया जाता है। जिस जानवर का मांस उन्होंने खाया है तो उसके शरीर में जितने बाल हैं उस जानवर के, जो मतलब वो मांस तुमने खाया है, तो जितने उसके शरीर में रोम हैं उतने हजारों वर्षों तक उस जीव को तेल के गरम गरम कढ़ाई में खौलाया जाता है। और ये दंड कौन देता है? यमराज के दूत। उनका बस एक ही काम है कि दंड देना। उनके मन में कोई दया नहीं, बस उनका काम ही बस उन नौकरी समझ लो उनकी, बस दंड देने का काम ही है उनका। और वो जीव जिसको खाया है वो भी यमलोक में उसको दंड देते रहते हैं। उसके बाद उसका जन्म कहाँ होता है? तो उसका जन्म होता है मलेच्छ योनि में, उसका जन्म होता है। तो देखो, मैं कहना चाहती हूँ, मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया था, उसका पतन कैसे हुआ ये सब हम ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? सब पुरोहित समाज से विनती करती हूँ कि वो समाज को सही रास्ता दिखाएं और मौन ना रहें, उनको बताएं ये सब खराब चीज़ है। तो साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि अपना कल्याण और अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो आज से ही अपने आप को सुधार ले। क्या पता फिर सुधरने का मौका मिले ना मिले। तो इन सब का प्रायश्चित करने के लिए एकमात्र उपाय है प्रभु की शरण। इस पाप से मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है, प्रभु की शरण। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु जो हुआ सो हुआ, हमें क्षमा कर दो और आगे ऐसा काम ना करें। ठीक है, ऐसे नहीं कि भगवान से हाथ जोड़ ले, कसम खाओ कि दोबारा से इस पाप कर्म को ना करें, तो भगवान भी माफ़ कर देंगे, शायद माफ़ कर देंगे। बोल रही हूँ, फिर भी कह रही हूँ माफ़ कर देंगे शायद। अपने आप को दोबारा से इस गंदे कर्म में मत घसीटना। और भी चीज़ें हैं खाने की, उनको खाओ, क्यों इतने घृणित कार्यों को कर रहे हो। तो कैसे लगी आपको यह चर्चा? कमेंट में बताएं और आगे भी शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले, उनको भी जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।